हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक अल्कोहल या शराब की लत को छुड़ाने वाली मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो डाइसल्फिराम 250 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 27 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इस मेडिसिन का प्रोडक्शन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें डाइसल्फिराम 250 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंटाडिक्ट 250 मिलीग्राम टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। DSF 250 मिलीग्राम टैबलेट जिसे आइकॉन लाइफ साइंसेस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। अल्फीराम 250 मिलीग्राम टैबलेट जिसे इनविजन मेडी साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जेनोफिराम 250 मिलीग्राम टैबलेट जिसे जेनेका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और एल्विड 250 मिलीग्राम टैबलेट जिसे ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर परचेज कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट या इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि अल्कोहल एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। और अल्कोहल एडिक्शन यानी अधिक मात्रा में शराब पीने वाले या शराब के आदी हो चुके व्यक्तियों को शराब की लत को छुड़ाने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थकान का महसूस होना, सुस्ती जैसा लगना, सिर दर्द का होना और मेटेलिक टेस्ट मुंह में आना यानी मुंह का स्वाद ऐसा लगना जैसे कि हमने किसी धातु को लिया हो, या जैसे जब आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं या हैंडपम्प का पानी पीते हैं उस समय पर जैसे मेटेलिक टेस्ट आपके मुंह में महसूस होता है, उस तरह का महसूस होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दवा को पूर्ण रूप से डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए सजेशन के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा बताए गए रेजिमेन के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन के जो डोज और ड्यूरेशन होता है वह एक निर्धारित होता है। अनिश्चित समय के लिए मेडिसिन नहीं ली जा सकती है, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इस मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए। इसे चबाना, तोड़ना, कुचलना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ भी लिया जा सकता है और बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। इस मेडिसिन को अगर आप एक निश्चित समय पर लेते हैं तो मेडिसिन की गुणवत्ता इन्हेंस होती है। गैस्ट्रिक अपसेट से बचने के लिए या किसी प्रकार के गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको मेडिसिन को भोजन के पश्चात ही सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, शरीर के अंदर जब अल्कोहल पहुंचता है तो उस समय यह उसमें केमिकल जो इसका होता है उससे काम करता है और अल्कोहल को चेंजेस करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, उसका केमिकल जो मॉलिक्यूल होता है उसको डिसइंटीग्रेट करता है और उसके कारण आपको उल्टी जैसा होने का लक्षण आता है। और इसलिए आप जो भी पेशेंट होता है जिसे शराब की लत लगी होती है, अल्कोहल की लत लगी होती है, वह इसे धीरे धीरे पीना कम कर देता है या बंद कर देता है। मेन रूप से फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इस मेडिसिन की, तो वह अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है और पेशेंट को अनइजीनेस फील होता है, उल्टी जैसा लगता है, वोमिटिंग जैसा लगता है और पेशेंट ऐसा फील करता है कि मैंने अल्कोहल का सेवन किया है, शराब का सेवन किया है और इसका कुछ रिएक्शन मुझे हो रहा है। अल्कोहल लीवर ख़राब कर रही है या किडनी ख़राब कर रही है, ऐसे कुछ सेंसेस उसको आने लगते हैं और धीरे धीरे करके वह शराब पीना कम कर देता है या बंद कर देता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस दवा का सेवन करने के दौरान आपको बियर, वाइन और माउथ वॉश, विनेगर, डेजर्ट फूड और जो कुछ कॉलोनिक मेडिसिन होती हैं और लिक्विड मेडिसिन सहित अन्य प्रकार के शराब के सभी रूपों से आपको बचना चाहिए। जब आप इस मेडिसिन को पहली बार लेना चालू करते हैं तो आपको चक्कर जैसे कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है,
भ्रम की स्थिति बनती है। अतः कोई भी ऐसा काम जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है आपको नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाने का काम या कोई हैवी मशीनरी का वर्क जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको गार्लिक जैसी स्मेल आ सकती है, मेटल जैसी स्मेल आ सकती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आपको यह साइन सिम्टम बार बार मिलता है तो, लंबे समय तक मिलता है तो, अगर किसी प्रकार की समस्या आपको पहले से है, हृदय रोग की समस्या है, लीवर या किडनी की बीमारी है, मनोवैज्ञानिक समस्या है यानी साइकोलॉजिकल कंप्लेंट है, डायबिटीज़ इत्यादि है, या कुछ ऐसे कंटेंट जैसे रबर की कंटेंट हो गए, लेटेक्स कंटेंट हो गए, या पेस्टिसाइड वगैरह से कोई प्रकार की एलर्जी है, तो आपको पहले से इस बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं या स्तनपान करवा रहे हैं तो आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूँ इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में फ्रेंड्स। अल्कोहल का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन को डॉक्टर के बिना परामर्श के नहीं लेना चाहिए। इस मेडिसिन की अगर कोई डोज आप भूल गए हैं तो बेहतर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके उसकी डोज ले लें, और अगर आप नहीं ले पाते हैं, अगली डोज का समय होता है, तो फिर आपको डोज को डबल नहीं करना चाहिए और निर्धारित समय वाली डोज को ही लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेडिसिन के टॉपिक से हट के थोड़ी सी। कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि माताएं और बहनें अपने हस्बैंड या भाई के जो शराब पीने की लत होती है, आदत होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी फूड पार्टिकल में आपको इस मेडिसिन, जैसे भोजन हो गया या कुछ अन्य पेय पदार्थ हो गए, उनमें आपको इस मेडिसिन को डॉक्टर के एडवाइस के पश्चात एक निश्चित मात्रा में डिज़ोल्व करके या ग्राइंड करके इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। और जब वो व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेडिकल के और अल्कोहल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बीच में इंटरेक्शन करती है, जिसके कारण पेशेंट जो रहता है उसको उल्टी आती है, चक्कर आता है, भ्रम की स्थिति बनती है, जी मिचलाता है। ये बहुत सारी कंडीशंस होती है और धीरे धीरे पेशेंट को लगने लगता है कि अल्कोहल अब मुझे नुकसान कर रही है, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहा हूँ जिसके कारण मेरे को लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे करके फिर वह पेशेंट जो होता है तो वह अल्कोहल का जो लत जिसको लग चुकी होती है, धीरे धीरे करके अल्कोहल को पीना बंद कर देता है, कम कर देता है, और अल्कोहल से धीरे धीरे उसको एलर्जी होने लगती है, यानी अल्कोहल को पीना नहीं चाहता या उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, और अल्कोहल की लत इस प्रकार धीरे धीरे छूट जाती है। परंतु फ्रेंड्स एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के, डॉक्टर के बिना सजेशन के इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में या डॉक्टर के सजेशन के पश्चात ही मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेडिसिन से रिलेटेड रिव्यू लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।